तो भगवान नारायण ने कहा, हे नारद जी, आप धरती पर जाकर काशी क्षेत्र का दर्शन करिए, भगवान महादेव की शरणागति करिए और धरती पर भ्रमण करते हुए अनेकानेक शिवलिंगों का दर्शन करिए, भगवान शिव के नाम को जपिए, मन को विश्राम मिलेगा। तब भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी धरती पर आते हैं और धरती पर सारे तीर्थों में, अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए अनेकानेक दिव्याति दिव्य शिवलिंगों का दर्शन किया। कभी रामेश्वरम, कभी सोमनाथ, कभी नागेश, कभी भीमाशंकर, अनेकानेक ज्योतिर्लिंगों का, शिवलिंगों का दर्शन किया और अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते करते जब काशी गए और वहाँ भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया तो नारद जी के मन को बड़ी शांति मिली और फिर नारद जी के मन में शिव तत्व को जानने की लालसा जगी और कहते हैं, सुत जी, हे शौनक, तब नारद जी के मन में जब शिव तत्व को जानने की लालसा हुई तब अपने पितामह ब्रह्मा के पास गए और जाकर प्रणाम किया, हे पितामह, आप हर तत्वों के ज्ञाता हैं, समस्त वेदों के आप ज्ञाता हैं। आज मैं आपके शरण में आकर निवेदन कर रहा हूं पितामह, मुझे भगवान शिव के लीलाओं के बारे में बताइए। मैंने सुना है शिव तत्व बड़ा रहस्य से भरा हुआ है। मैंने भगवान राम, भगवान कृष्ण और अनेकानेक अवतारों के विषय में तो जाना है, अनेकानेक कथाओं को मैंने सुना है, लेकिन शिव तत्व से अभी अपरिचित हूं। कृपा करके मुझे भगवान शंकर के चरित्रों का दर्शन कराएं। इस बात को सुनकर के पितामह ब्रह्मा बड़े खुश हुए और कहा कि पुत्र नारद, तुमने बहुत प्यारा प्रश्न किया है, मेरे हृदय की बात तुमने कह दी है। आज मैं सोच ही रहा था कि कोई मुझे सुनाए तो मैं सुनूंगा और कोई सुनने वाला मिलेगा तो मैं सुनाऊंगा। सुनो पुत्र, जब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है और चारों ओर एक घना अंधेरा होता है, न सूर्य, न चंद्र, न तारे, कुछ भी नहीं, सारी सृष्टि का जब विनाश हो जाता है, लय हो जाता है, तो उस लय काल में चारों ओर घना अंधेरा अंधेरा ही होता है। केवल एक तत्व होते हैं, निराकार ब्रह्म, जिनको हम ब्रह्म कहें, जिनको हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें अथवा तो शिव कहें। केवल और केवल उस वक्त भोलेनाथ बच जाते हैं, महादेव बच जाते हैं, भगवान शिव बच जाते हैं, बाकी सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तब भगवान शिव ही अनेक होने की इच्छा से संकल्प लेते हैं और भगवान ही अनेक रूपों में व्याप्त होते हैं। सबसे पहले भगवान शिव एक मूर्ति का स्थापन करते हैं और उस मूर्ति में स्वयं अपना अंश डालकर उसको जागरूक करते हैं और फिर अपनी मूर्ति से ही पराम्बा भगवती को प्रकट करते हैं। बोलिए अम्बे मातु की। पराम्बा भगवती को प्रकट किया
जो जगत की माता हैं, जिनको हम गौरी नाम दें, अम्बा, अंबिका, जगत जननी, भवानी, पार्वती, जो भी नाम से आपको पुकारना हो, पराम्बा भगवती को प्रकट किया, जिनके स्वरूप का वर्णन कौन कर सकता है। दिव्याति दिव्य आभूषणों से सुसज्जित माता का प्रागट्य हुआ, भगवान की सेवा में लग गईं। और तब भगवान शिव ने अपना एक स्थान बनाया, जिसको हम अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, शिवलोक कहा जा सकता है, अथवा तो आज की भाषा में जिसको हम काशी क्षेत्र कह सकते हैं। ऐसी काशीपुरी का निर्माण किया। एक तो दिखाई देने वाली यह काशी है जहाँ भगवान विश्वनाथ विद्यमान हैं, लेकिन एक काशी वह भी है जो हमको इन आँखों से दिखाई नहीं देती। भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई वो काशी, अपने विहार के लिए भगवान शिव ने काशी क्षेत्र का निर्माण किया। और बहुत समय तक भगवान शिव और पराम्बा भगवती विहार करते रहे। एक दिन कहा पराम्बा भगवती से कि देवी, मैं चाहता हूं कि दुनिया की सृष्टि और भी आगे बढ़े, लेकिन हम लोग इस पचड़े में न पड़े। ये दुनिया के विस्तार करने के चक्कर में हम लोग न पड़े। हम लोग अपने काशी क्षेत्र में निवास करते हुए आनंद की अनुभूति करें, ये जिम्मेदारी किसी और को दें। तब भगवान शिव ने ही अपने वाम भाग से अमृत की बूंदें टपकाते हुए एक पुरुष को प्रकट किया। वह पुरुष चतुर्भुज रूप है, सारे संसार को आकर्षित कर ले ऐसा उसका स्वरूप है। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उनको नाम दिया कि आप व्यापक होने के कारण मैं आपको विष्णु नाम से संबोधित कर रहा हूं। आज से आपका नाम होगा विष्णु। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और लक्ष्मी माता को उनकी सेवा में बनाकर उनके साथ लगा दिया। तत्पश्चात अपने दाहिने भाग से चतुरानन ब्रह्मा को प्रकट किया। असल में शिव ने सोचा कि ये सृष्टि का कार्य मैं नहीं करूंगा, किसी और की जिम्मेदारी दी। भगवान नारायण के ही नाभि से कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान शिव के ही दाहिने अंश हैं, लेकिन प्रकट करवाया कमल के माध्यम से। लेकिन जब ब्रह्मा जी कमल पर प्रकट हुए, चारों तरफ देखा जल ही जल था। चार मुख हुए उनको, चतुरानन बने। पहले एक ही मुख था, लेकिन चारों तरफ देखने के कारण चार मुख हुए। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी ने उस कमल के नाल में प्रवेश किया और कई वर्षों तक उस नाल के भीतर जाते रहे ये पता लगाने के लिए कि मैं कहां से आया हूं। कहते हैं उस कमल के छोर का पता न चला। फिर घबरा करके कमल के ऊपर आए। तब आकाशवाणी में दो अक्षर सुनाई दिए, त और प, मतलब तप करो। तो कहते हैं उसी कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने 12 वर्षों तक तप किया। तब एक दिन भगवान नारायण का उनको दर्शन हुआ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं
योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ। शांताकार भगवान नारायण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया। तब भगवान नारायण ने उनको नाम दिया विधाता। आप दुनिया को सृजन करने का कार्य करें। और जैसे शिव ने भगवान नारायण को वेदों का ज्ञान कराया था, ऐसे ही भगवान नारायण ने भी ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान कराया और सृष्टि का आदेश दिया। इस प्रकार से सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी दुनिया का सृजन करने लग गए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।